मणिपुर में खवातीन पर मजालिम के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चे ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया। पुलिस ने कांग्रेस के एहतजाजी खातून कारकुनों को मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी। एहतजाजियों ने मणिपुर वाकये की मजम्मत की और मणिपुर सीएम से इस्तीफा मांगा। आज हमने महिला में ऑल इंडिया कांग्रेस की सेक्रेटरी महिला कांग्रेस की आज हमने मणिपुर को लेकर हमने प्रोटेस्ट किया है। जो मणिपुर में अत्याचार हो गए हैं, आपने देखा होगा जो पिछले वीडियो वायरल हो गया था, उस वीडियो में जो लड़कियां हैं उनको नंगा करके पहले कपड़े उतार के फिर उनको परेड की गई है। ये इंसानियत का खून है। मोदी जी ने हमें नए इंडिया का ख्वाब दिखाया था। जब से नया इंडिया का ख्वाब दिखाया है तब से महिलाओं के साथ अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। यहाँ की मणिपुर की बात नहीं है। आप हमारे कठुआ में राष्ट्रपति की बात देखिए, आप बिल्किस बानो की बात देख लीजिए, आप मणिपुर में देख लीजिए 165 डेथ्स हो चुकी है और 65,000 लोग जो है बेघर हो गए हैं। और अगर इन्होंने आज एफआईआर भी लॉन्च किया है 63 दिन के बाद, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। और हमने भी लगता है कि हमारी मणिपुर की महिलाएं पुकार क्या कह रही है कि हमारे लिए इंसाफ के लिए बात करो, इसलिए हम आज खड़े हो गए किनसे बात करें। जो स्मिता ईरानी जी है वो भी महिला है। अगर हमारी खुदा न खास हमारी मंत्रियों के साथ या हमारे साथ या उनके बच्चों के साथ ऐसे कोई वारदात हो, क्या वो तब भी चुप बैठेंगे? कल सुनीता ईरानी जी परसों सिर्फ ट्वीट करके कहती मैंने सीएम से बात की है। एक कोई सीएम से बात करने वाली बात है? इसमें एक्शन लेने की बात है। हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी महिला है, वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मंत्री वो भी महिला है, चेयरमैन है, तो उन्होंने चुप क्यों की है? मोदी जी भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने जो बिरोनी दौरों पे जा रहे हैं इस बात को छुपाने के लिए। बात छुप नहीं सकती है। हम आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें गवर्नर हाउस तक जाना था, उनको याद दिलाना था कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे कम से कम वहाँ के जो सीएम है उनको रिजिग्नेशन लीजिए प्रेसिडेंट रोहतान का जी। इसीलिए हम आज भी मणिपुर की महिलाओं के साथ शाना बशान के साथ खड़े हमको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मणिपुर की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके साथ उसके लिए हमने चाहिए प्रोटेस्ट। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम करें लेडीज के साथ इंसाफ करो, लेडीज के साथ बलात्कार मत करो, अवाम में लेडीज को इज्जत दे दो, लेडीज के साथ बेइज्जती मत करो। ये चोर सरकार से हम करते हैं फिर अपराधी के साथ अत्याचार बंद करो। जिला किश्तवाड़ के तहबंजवा के मुख्तलिफ इलाकों में टूटी हुई एचटी लाइनें और खस्ताहाल बिजली के खंभे लोगों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। मकामी लोगों ने बताया कि बिजली की तारें बेतरतीब पड़ी हुई हैं और खंभे भी खस्ता हालत है। इलाके में बार बार शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली अक्सर गुल रहती है। मकामी लोगों ने शिकायत की है कि बिजली की नाक़िस सप्लाई के बावजूद भारी बिजली बिल्स वसूल हुए हैं। बिजली बिलों में गैर जरूरी इजाफे पर बंजवा में शदीद गुस्से का इजहार है। मुतल्लिका महकमे की जानिब से किसी तकनीकी जांच के बगैर पहले के बिल 460 आया करता था, अब 920, 1200 और 1800 से जायद बिल्स आ रहे हैं। एहतजाजियों ने बिजली के बिलों को दुरुस्त करने और बिजली के ग्रिड स्टेशनों की जल्द तामीर का मुतालबा किया। सीधा 900 जब हमें ये बिल आया तो हम देखते हैं 920। मैं तो बहुत मजदूर आदमी हूँ, मैं देने के लिए इधर तो बिजली होती नहीं है। तो अभी बारिश आसमान पे होती है तो हमारी बिजली कहीं नहीं है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल हमें हम देने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल हमसे बिल्कुल नहीं बनेगा ये किराया देना। और हम डिस्ट्रिक्ट और हमने एक्शन साहब से बात की, उन्होंने बोला कि वो टीम आई थी, उन्होंने रेट डालना था, जबकि हम गरीब मजदूर लोग हैं, हमें पहले 360 480 रुपया किराया था। तो उसके बावजूद भी उन्होंने हम पे क्या रेट डालनी थी? और जिन लोगों पे उन्होंने रेट डालनी थी, जो मीटर वाले बाईपास, उन पे उन्होंने कोई रेट डाली नहीं। हमारा इलाका एक पहाड़ी इलाका है, जहां जो है हवाएं भी तेज चलती हैं, जहां मूसलाधार बारिश होती है, जहां बादल फटते हैं, जहां बिजली कड़कती है, जहां जो है 2, 3, 4 मीटर तक बर्फ गिरती है। और अगर यहां रिसीविंग स्टेशन देखा जाए तो वो यहां से लगभग 60-70 किलोमीटर जो है दूर है। इस पूरे तहसील बोंजवा में रिसीविंग स्टेशन नहीं है, जिसके लिए हम 7 साल से चिल्ला रहे हैं। जो सैंक्शन है उसको कोई नहीं देखेगा। हमारी तारें आज भी तरसीली लाइनें हैं, आज भी सब्ज दरख्तों के साथ तारें जो हैं वो बांधी हुई हैं। और अगर देखा जाए 24 घंटे में 7-8 घंटे जो है हमें लाइट जो है इन दूर दराज देहाती इलाकों में मिलती है। तो क्या वो लाइनमैन इस बात को नहीं जानते थे कि जब यहाँ बारिश होती है और यहाँ बर्फबारी होती है हम जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं?
क्या उन्होंने उस वक्त लोगों का नहीं सोचा, गरीब आवाम का नहीं सोचा कि यहाँ कौन सी इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कौन सा इतना बड़ा गर्मी यहाँ पड़ती है, कौन से यहाँ कूलर हैं, कौन सी एसी, कौन से फैन जो है यहाँ चलते हैं, क्या उन्होंने नहीं सोचा? और जिसको मर्जी आई 920, जिसको मर्जी आई 1200, जिसको मर्जी आई 1800। पहले ही यहाँ बिजली के किराया से लोग जो हैं वो परेशान हैं, उसको अदा नहीं कर सकते हैं। पहले ही हमारे इलाके में बिजली का जो है वो किराया जो है लाखों की तादाद में जो है लोगों को पेंडिंग है।